श्री मोक्ष मार्ग दीपिका जी ग्रंथ पर बड़ी सुंदर चर्चा हुई और आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा और बहन जी ने जवाब भी बहुत अच्छा दिया। जैसा आपने रत्नकरंड सावकाचार्य के बारे में कहा था कि पढ़कर बैठें, ऐसे ही मोक्ष मार्ग प्रकाश जी का जो प्रकरण चल रहा है उसे पढ़कर बैठें तो बहुत सी बातें तो बिना पूछे ही समझ में आ जाएंगी और बहुत सी बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। और एक सलाह है आप लोगों को, बड़ा मंगलमय सराहनीय अनुकरणीय कार्य आप लोग कर रहे हैं कि जो आपने बालिका विद्यालय खोला है। तो बालिकाओं को तो यहाँ से पढ़ाया ही जा रहा है। यदि हम भी एक विद्यार्थी बनकर, ऑनलाइन क्लास तो चल ही रही है, आने की भी बाध्यता नहीं, मोबाइल आपके पास है, बस लिंक से जुड़ना, इतना काम करना, उतना समय निकालना, उन कक्षाओं को एक विद्यार्थी की तरह अटेंड करें। तो जैसे 5 साल में बालिका एक विदुषी बन जाती है तो आप भी विद्वान बन जाएंगे। और विद्वान बनना तो हमारा लक्ष्य है नहीं। सत्य बताऊं तो सर्वप्रथम तो बचपन में मुझे यही भाव आया था कि मुझे विद्वान बनना, और प्रशिक्षण करने के लिए सागर शिविर में गए थे और प्रशिक्षण में ही वहीं जयपुर के एक शास्त्री जी मिल गए, उनसे बात हुई और फॉर्म भर दिया और एडमिशन हो गया। शास्त्राभ्यास करने के बाद प्रयोजन क्या बना? विद्वान बनने का प्रयोजन नहीं बना, अब आत्मार्थी बनने का प्रयोजन। तो आप विद्वान भी बन जाओगे। विद्वान तो समझो बतासे जैसे बन गए, बतासे मिलते ना जैसे बुलहुआ में, ऐसे विद्वत्ता तो आपो आप आ जाती है शास्त्राभ्यास करने से। परंतु विद्वत्ता के द्वारा अपन आत्म साधना करने में सक्षम बन जाते हैं, आगम का सही ज्ञान हो। तो विनम्र निवेदन है, सभी को सलाह है कि जितने भी इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, इस संस्था से जुड़े हुए हैं, सभी एक कक्षा की तरह यहाँ से चलने वाली कक्षाओं को अटेंड करें। हमने प्रतिफल भी देखे हैं बच्चों को। हमारे यहाँ बहुत से मंगलार्थी हैं, कुछ आत्मार्थी हैं, कुछ शाश्वत धाम से पढ़ के आए हैं, अनेक स्थानों से पढ़ के हमारे यहाँ विद्यार्थी आए। हमारा मंडल सक्रिय है इस संबंध में। तो बच्चों को देखते हैं तो बहुत प्रफुल्लता होती, आगम ज्ञान तो उनको हो गया। अब आगम के बाद जो करने योग्य रहता है वो एक कार्य रहता है कि आप धर्मात्मा के सानिध्य में रहकर अपने को सही मार्ग में लगाएं। वेश बन जाता है आप। तो आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप इस सलाह को स्वीकार करेंगे। और जो आपकी चर्चा अभी चली, बहन जी ने बहुत सटीक समाधान किया कि आप मोबाइल ही नहीं मानते, मोबाइल को अपना मानते हैं और बस यही मिथ्या। मोबाइल चाहते हैं, ये चारित्र मोह का उदय है, और मोबाइल अपनी संपत्ति लगता है, ये दर्शन मोह का उदय है। क्या मोबाइल अच्छा लगता है, ऐसा मोबाइल लेना, ऐसा मोबाइल लेना, टूट गया तो गुस्सा आ गई, दुख हुआ, ये सब चारित्र मोह का उदय है। परंतु उसको जो आपने अपनी संपत्ति मान रखा है वो दर्शन मोह का उदय है। दोनों मिथ्या दृष्टि के दोनों साथ में चल रहे हैं और सम्यक दृष्टि के दर्शन मोह माइनस हो गया, सिर्फ चारित्र मोह का उदय है। इसलिए संपत्ति नष्ट होने पे दुख उसको भी हो सकता है, परंतु दुख की वेदन में भी अंतर रहेगा दोनों के, क्योंकि एक को अनंतानुबंधी है और एक को अप्रत्यक्षानुबंधी है।
शास्त्रीय भाषा में इसलिए जवाब दे रहे कि प्रश्न से ही समझ में आ गया कि शास्त्राभ्यासी है, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस समझ में आ गया, तो शास्त्रीय भाषा में आपको जवाब क्या। मिथ्या दृष्टि का राग कौन जाति का है? अनंतानुबंधी जाति का। और सम्यक दृष्टि का राग कौन सी जाति का है? अप्रत्याख्यान जाति का। जाति भेद है, और जाति भेद आपको अपनी भाषा में समझना हो तो आप भावदीपिका जी में मिथ्यात्व नाम का अधिकार पढ़ लेना, अनंतानुबंधी कसाय का अधिकार पढ़ लेना। क्या अनंतानुबंधी कसाय किसे कहते हैं? शास्त्रीय शब्द तो अपन ने खूब सुना है, परंतु कहते किसे हैं, इसकी भाव भाषणा भावदीपिका जी पढ़कर हो जाएगी। क्या और मोक्षाकाशक जी आप पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रश्न का विस्तार से समाधान। अच्छा, हम भी मोबाइल को मोबाइल जान रहे, ज्ञानी भी मोबाइल को मोबाइल जान रहे, हम भी 7 तत्व जान रहे, ज्ञानी भी 7 तत्व जान रहा। अंतर क्या है? सम्यक ज्ञान के पहले शास्त्र आश्रित, आगमाश्रित सच्चा हो जाता है, परंतु सम्यक संज्ञा तभी होती है जब सम्यक दर्शन होता है। शास्त्राश्रित सच्चा क्यों कहा? क्योंकि 7 तत्व कहे 7 ही है, परंतु प्रतीति और ज्ञान सम्यक नहीं है। क्यों कि यहाँ पे एक लाइन में जवाब दिया मोक्षाकाशक जी में, जानकर भी यथार्थ प्रयोजन नहीं साधता। टोडरमल जी ने क्या जवाब दिया? उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहेंगे कि यथार्थ प्रयोजन नहीं साधता। और भाषा क्या लिखी वहां? अयथार्थ प्रयोजन साधता है। बहुत से लोग इस मार्ग में आ जाएंगे, फिर यश के पीछे चले जाते, मान के पीछे चले जाते, पैसे के पीछे चले जाते। इस ज्ञान का प्रयोजन क्या साधना था? इस ज्ञान से कि स्वपर भेद विज्ञान करके विषयों से उदासीन होकर अपने में लगना था। और किस में लग गए? अब हम में क्षय सम हो गया, अब हमें यश चाहिए, अब हमें मान सम्मान चाहिए, अब हमको पैसा चाहिए, हम इतना पढ़ा रहे हैं तो हमको ये मिलना चाहिए। समाज का भी हम पे कोई फर्ज पड़ता है, बनता है नहीं बनता है ऐसा नहीं, परंतु उसको इस प्रकार की भावना आ गई तो उसका प्रयोजन बदल गया। यथार्थ प्रयोजन नहीं साधता, यही अज्ञान है, यही मिथ्या ज्ञान। क्या आगम का एक एक शब्द तो क्या कहें, एक एक अक्षर भी प्रयोजन का है। कुज्ञान शब्द डाला, कुज्ञान, कुज्ञान, तो कु शब्द क्या बता रहा और ज्ञान शब्द क्या बता रहा? ज्ञान है, परंतु कु यानी खोटा है। खोटा क्यों है? खोटा क्यों? खोटा विशेषण क्यों लगा उसमें? उसमें वो दर्शन मोह का पुट है। ज्ञान में दर्शन मोह से तो श्रद्धा उल्टी होती ना, परंतु श्रद्धा तो उल्टी होती है, परंतु एक गुण का सभी गुणों में रूप होता ना, तो उस तो ऐसे ही पर्याय भी मिथ्यात्व पर्याय है, मिथ्या दर्शन, तो मिथ्या ज्ञान में भी उसका क्या है? रूप है, उसका असर है उस पर, ख्याल में। इसलिए वो कुज्ञान, मिथ्या दृष्टि भले ही 11 अंगों पूर्व को जाने, परंतु उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। द्रव्यान योग और कर्णान योग में क्या कुज्ञान कहेंगे? क्यों? अपने को नहीं जानता, अपने प्रयोजन को नहीं साधता। शास्त्र में ऐसा लिखा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, ऐसा अनुभवता नहीं, मैं ऐसा हूं। क्या ऐसी सूक्ष्म गलतियां रह जाती हैं, परंतु अपने को सूक्ष्म से सूक्ष्म गलतियां भी अपनी निकालना है, इस प्रयोजन से अभ्यास करना है। बहुत सुंदर चर्चा हुई। अब यहाँ पर अपन 10 लक्षण पर्व की चर्चा के अंतर्गत उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा आज करें। नियम सार जी कभी पढ़ा हो, सुना हो, तो उसमें बहुत सी गाथाएं ऐसी आई हैं
कि निष्क्रोधो हम, मैं निष्क्रोध हूँ, मैं निर्माण हूँ। आई है ऐसी गाथाएं। अब प्रत्यक्ष में मान है, अभिमान प्रत्यक्ष दिख रहा है, फिर निर्माण कैसे? पंडित साहब ने एक प्रवचन का भी यूट्यूब में सुना था, बोले 1 बराबर 4, 1 बराबर 4। सिद्धांत भी ध्यान रखो, सिद्ध समान सदा पद मेरो। अपना पद कैसा कहा? सिद्ध समान। तो मैं कैसा हूं? सिद्ध के समान। तो अब उनने इसको समझाने के लिए दृष्टांत दिया 1 बराबर 4। अब है बराबर, 1 बराबर 4 बराबर है कि नहीं है? अरे गणित तो आती है भाई, जो आता वही बोलो। 1 बराबर 4 सही है कि गलत है? जी बच्चे बता देंगे। क्यों बेटा, सही है कि गलत है? गलत है। अच्छा आप सही करो, सही कर सकती हो? 1 बराबर 4 सही कर सकती कि नहीं? कैसे करो? हैं, जोर से बोलो। 1 बराबर नहीं, इसी को सही करना है। 1 बराबर 4 -3 हो गया बराबर? गलत है। 1 बराबर 4 माइनस बराबर हो गया कि नहीं? सिद्ध समान सदा पद मेरो, मैं कैसा हूं? सिद्ध के समान। अब ये तो बराबर नहीं हुआ क्या? अब बराबर कैसे होगा? माइनस माइनस, 1 की जगह सिद्ध भगवान, 4 की जगह अपन, और माइनस अब लगाओ द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, बराबर। आ गया ख्याल? तो भगवान मार्दव गुण के धनी है और अपन भी मार्दव स्वभावी है। क्या माइनस क्या करना पड़ेगा बोलो? माइनस करना पड़ेगा कि कुछ नहीं? बोलो। निश्चयाभासी की भूल में क्या चर्चा आई? यही चर्चा आई ना, वो अपने को शुद्ध अनुभवता है, सिद्ध समान अनुभवता है, केवल ज्ञानी अनुभवता है, और वे सब गलत कहते जा रहे। बोले आगम की बात कर रहे और गलत कहते जा रहे। गलती कहां हो रही? गलती यहां हो, माइनस करके नहीं देख। वो व्यक्ति है, वे व्यक्ति अपेक्षा शुद्ध हैं, यहां शक्ति अपेक्षा शुद्ध थे, और यहां व्यक्ति अपेक्षा शुद्ध मान लिया। गलती देखी। अब शुद्ध होने का पुरुषार्थ कुंठित हो गया। क्या कुंठित हो गया? निश्चयभासी का शुद्ध होने का पुरुषार्थ कुंठित हो गया। आप पढ़ो पूरा निश्चयभासी का प्रकरण, कैसे कैसे तो प्रश्न है और कैसे कैसे जवाब है। कई बार लगेगा सही तो पूछ रहा है, गलत क्या पूछ रहा है? ऐसे ही तो लिखा शास्त्र में, परंतु गलती अभिप्राय में है, वचनों में थोड़ी। और ज्ञानी वैद्य क्या जानते हैं? भाई आपने नाड़ी दिखाई, पेट खराब हो रहा है, अब वैद्य ने पकड़ लिया, ये बताओ क्या खाया था? सीधा प्रश्न, तुमने खाया क्या था? बोले पूड़ी हलवा खाया था। अब कल से बंद, मूंग की दाल शुरू। क्या छुड़ाएगा वो? बोलो कि उपद्रव किस कारण से हुआ, रोग किस कारण से हुआ, पहले वो तो छोड़ो। व्यंजिकल अपथ्य का कुपथ्य का बता भी नहीं थी। कुपथ्य छोड़ नहीं रहे और औषधि लिए जा रहे। अब बोलो क्या होगा? तो टोटामल जी ने रग पकड़ी, जगह जगह उनने वैद्य का दृष्टांत दिया, जगह जगह। दूसरे अध्याय में शुरू हुआ वैद्य का दृष्टांत। उनने रग पकड़ी कि आपकी गलती कहां हो रही है। बात तो आप शास्त्र की कर रहे हो, परंतु अभिप्राय आपका आचार्यों के अनुसार कहां है? उसमें भी ईमानदार बन, वैसा ही अभिप्राय रहा।
आत्मा निष्कषाय तत्व है, इसलिए आत्मा क्रोध रहित है, मान रहित है। न आत्मा में क्रोध है, न मान है, न मायाचारी है, न लोभ है, न हास्य है, न रति है, कुछ नहीं। आत्मा तो ज्ञान दर्शनमय है। समय साजी की 38वीं गाथा में आत्मा का क्या स्वरूप बताया कि अहमिको खलु शुद्धो दंसण नाण मय्यो सदा अरूपी णवि अर्थ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु नित्यम, ऐसा स्वरूप बताया। कैसा है आत्मा? एक है। कैसा है? एक है। अपन कैसे हैं? एक। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, और अभी कैसे हैं? अभी कैसे हैं? अभी तो हरा पूरा परिवार है। पंडित जी साहब कहते अकेला आया अकेला जाएगा, बीच में दुकेला कहां से हो गया? बीच में दुकेला कहां से हो गया? अभी भी तो एक ही है, और सोच एक के लिए कहां रहे? सोच किसके लिए रहे? सबके लिए अपने परिणाम बिगाड़ने को तैयार हैं, जबकि सत्य समझ रहे कि अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। इसलिए दौलत राम जी ने बड़ा सुंदर भजन लिखा, आंखन बांधी पाटी जानबूझकर अंध बने। जानबूझ के मालूम है अकेले आए अकेले जाना है, हमारे भावों का फल हमको ही मिलना। कौन नहीं जानता? थोड़ा सा भी शास्त्र अभ्यास करता है जानता है, परंतु आंखन बांधी अरे जिया जग धोखे की टाटी। बहुत सुंदर भजन, एक से एक भजन है दौलत राम जी के, भागचंद जी के। जानबूझकर अंधे बनेंगे तो यहाँ वहाँ टकराएंगे। आंखों में पट्टी बांध ली, बच्चे खेलते ना, आप लोगों ने खेला कि नहीं खेला? पट्टी बांध के अब टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? जानबूझ के पट्टी बांध के अब टकराएंगे, लगेगी, गिरेंगे। विवेकी का कार्य नहीं है। जानबूझकर अंधे बनना ये विवेकी का कार्य नहीं है। इसलिए रोज शांति से बैठ के विचार करना सीखो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं, ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, इनका फल क्या होगा, ये बातें रोज सोचो, रोज सोचो। नहीं तो भैया जी तो बम्बई को माया नगरी कहा जाता है, ये दिल्ली भी माया ही नगरी है। पहले दिन हम आए और पंडित जी साहब का प्रवचन सुना, बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस दिल्ली नगर में भी ऐसी चर्चा हो रही और लोग जिज्ञासा से सुन रहे हैं। ऐसे नहीं सो के सुन रहे हो, बड़ी जिज्ञासा से सुन रहे हैं। ये देख के बहुत प्रसन्नता। तो ये अच्छी बातें हैं, और अच्छी बातों को बढ़ाओ और बुरी बातों को क्या करो, माइनस करते जाओ, सिद्ध समान बनना है। तो आया ख्याल में? तो आत्मा कसाय रहित तत्व है। सुबह अपनी क्या चर्चा चली थी? मैं करता हूं और क्रोधादि मेरे कर्म। ये प्रवृत्ति अज्ञानमय कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। ज्ञानमय प्रवृत्ति क्या होगी? मैं आत्मा हूं और ज्ञान ही मेरा कर्म है, मैं ज्ञाता और ज्ञान मेरा कर्म। ऐसी ज्ञानी की अनुभूति है। और अज्ञानी की अनुभूति क्या है कि मैं आत्मा और क्रोध आदि मेरे कर्म। अब देखो ऐसा तो कोई नहीं सोचता। अब देखो सोचते हैं कि नहीं, मैं बताऊं। देखो हम आत्मा हैं और ये परिवार को पालना, दुकान चलाना, क्या ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा मानते कि नहीं मानते? ऐसा तो नहीं कहते कि मैं क्रोध आदि हूं, परंतु ऐसा मानते कि नहीं मानते? बस इस मान्यता में और इस मान्यता में क्या अंतर है बता? नहीं आ रहा ख्याल में? यहां राग जो
दुकान चलाने का, गृहस्थी चलाने का परिणाम है, वो राग है कि नहीं है? और उसको अपना कर्तव्य माना है कि नहीं माना? वो कर्तव्य माना है तो यही तो अज्ञानमय प्रवृत्ति है। और कौन सी अज्ञानमय प्रवृत्ति की बात है? है ना, तोता जैसे भाषा रट लो और बात जहां के तहां। क्या कि जाल पे नहीं बैठना, दाना नहीं खाना, और जाल ही पे बैठेगा और दाना ही खाएगा। अपने को आत्मा माने, उसे राग अपना कर्म कैसे दिखे ये बता। मान अपना कर्म कैसे दिखे, और दिखे तो वो ज्ञाता कैसे है? बताइए। मैं निष्कषाय तत्व, क्रोध मेरा धर्म नहीं है, मान मेरा धर्म। देखो शरीर में कभी फोड़ा फुंसी हुए? फोड़ा फुंसी दाद खुजली हो जाता है कि नहीं हो जाता? अच्छा, अपन करते हैं कि फोड़ा फुंसी हो जाए, दाद हो जाए, ऐसा कार्य करते हैं कि हो जाते हैं। और कोई करे तो उसे अज्ञानी कहें। ऐसे ही क्रोध हो जाना अलग बात है और क्रोध करना अलग बात है। अज्ञानी क्रोध करता है, अज्ञानी अभिमान करता है, अज्ञानी मायाचारी लोभ करता है, और ज्ञानी को कदाचित हो जाते हैं तो उनको विकार जानकर उनकी निवृत्ति का उपाय करता है। कैसे छूटे, उसे खेद वर्तता है उस काल में भी। क्या ये कहां से हो गया, ये कैसे छूटे? तड़प रहती छोड़नी। कब छूटे, कब निर्ग्रंथ दशा हो, कब पूर्ण दशा हो। क्या पूर्ण दशा है ना? क्या पूर्ण कसाय रहित दशा। पूर्ण दशा का क्या मतलब है? अब उत्तम मार्दव गुण का स्वरूप कहते हैं। मार्दव का स्वरूप इस प्रकार है, मान कसाय से आत्मा में जो कठोरता होती है, उस कठोरता का अभाव होने पर कहाँ होती है कठोरता? कठोरता कहाँ होती है? शास्त्र जी हैं आपके पास, बोलो। आत्मा में होती है। और वो कठोरता अपने आत्मा का स्वरूप है कि नहीं है? नहीं है। उस कठोरता का अभाव होने पर, अभाव हुआ इससे पता चला कि स्वरूप नहीं है। स्वरूप होता तो अभाव नहीं होता। उस कठोरता का अभाव होने पर जो कोमलता होती है वह मार्दव नाम का आत्मा का गुण है। मार्दव को मृदुता कहते हैं, मृदुता को कोमलता कहते हैं। तो मार्दव का अर्थ क्या हुआ? कोमलता, कोमल परिणामी होना। मान रहित परिणाम को कोमल कहते हैं। जैसे पत्थर में कठोरता होती, पंडित साहब ने पूजा लिखी, उसमें क्या लिखा? ज्यों जल पत्थर में नहीं समाता, जैसे पत्थर में जल नहीं समाता, ऐसे मानी के हृदय में ज्ञान नहीं समाता, धर्म नहीं समाता। समझ में आना? कठोर परिणाम का ये दुष्फल मिलता है। इसलिए कठोर परिणाम छोड़ना, और कठोर परिणाम छोड़ने के लिए कठोर परिणाम को पहचानना। और कठोर परिणाम को वही पहचान पाएगा जो आत्मा को पहचानेगा। जो आत्मा को नहीं पहचानेगा वह कठोर परिणाम को भी नहीं पहचान पाएगा। क्या? जो आत्मा को नहीं पहचानेगा वह कठोर परिणाम को भी नहीं पहचान पाएगा। जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है, मलिन जल की सप्लाई होती है। पहले तो ये फिल्टर वगैरह कहाँ थे, तो नदियों से सप्लाई हो रही, तो कैसा पानी जाता था? गंदा गंदा। अब कोई ने बचपन से वही पानी देखा तो वो क्या समझता है कि पानी तो ऐसा ही होता है। अब वो मलिनता और जल को भिन्न भिन्न जानता है कि अभिन्न जानता है? कैसा जानता है? अभिन्न जानता है। अभिन्न है कि भिन्न है? बोलो। अब भिन्न को अभिन्न जानता है तो निर्मल जल पीने का उद्यम क्यों करेगा? निर्मल जल प्राप्ति करने का पुरुषार्थ कैसे करेगा?
और मालूम है कि ये मलिन है तो वो फिटकरी डालेगा, निर्मली डालेगा और शुद्ध करके पी जाए। क्या? तो जैसे वो बालक मलिनता और जल की निर्मलता में भेद नहीं जानता, ऐसे ही अज्ञानी अनादि से ही कसाय से युक्त है। जैसे उस बालक ने बचपन से कैसा जल देखा? मलिन। इस जीव ने शुरू से ही आत्मा को कैसा देखा? कसाय सहित देखा। क्या? अब जब तक शुद्ध आत्मा की प्रतीति ना हो, जब तक तब तक ये मान है, ये आत्मा नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान कैसे होगा? और भेद ज्ञान ना हो गए तो उसकी निवृत्ति का उपाय क्यों करें? और आप देखोगे अज्ञानी मान को सुरक्षित रखना चाहता है, मान को त्यागना नहीं चाहता। क्या? अज्ञानी क्या करता है? मान को रखना चाहता, हमारा मान बना रहे। भाषा तो ऐसी है, मान बना रहे चाहते हो, ये मान छूट जाए ये चाहते। नहीं नहीं पंडित जी, मान यानी वो मान कसा है नहीं, मान यानी हाँ शब्द बदल लिया। अच्छा, सम्मान क्यों चाहते बताओ? आप मान कसाय नहीं कर रहे, आप तो सम्मान चाह रहे। सम्मान क्यों चाह रहे जी बताओ? सम्मान क्यों चाह रहे? आपको मान कसाय नहीं है ना, फिर भी आप सम्मान चाह रहे। कि मान कसाय कारण है और सम्मान की भावना होना वो क्या है? कार्य है। मान के बिना ये सम्मान की भावना जागृत नहीं हुई। मुनिराज मार्दव धर्म के धनी हैं, कोई उनको गाली भी दे देवे तो उन्हें ये नहीं लगता हम अपमानित हो गए। अपमानित होना किसको लगता है? जिसको मान चाहिए। जिसको मान ही नहीं चाहिए वो अपमानित कौन कर देगा उसे? बोलो, सैनिक महाराज ने 500 कुत्ते एक साथ छोड़ दिए। जाने कितने लोग नंगा और जाने क्या क्या कहते हैं, हंसी उड़ाते हैं। मुनिराज विहार कर रहे हैं, उनकी नग्नता देख देख के हंस रहे लोग। क्या? एक मालिन ने उनके ऊपर कचरा डाल दिया। पढ़े हैं प्रथमानुग के? भैया टीवी मोबाइल में मत लगे रहो भैया, अपना विपुल समृद्ध साहित्य है उसको पढ़ो। इनमें लगे रहने से आंखें खराब होंगी, साथ साथ मन खराब होगा, साथ साथ भविष्य खराब होगा। क्या? मोबाइल टीवी में लगने से क्या क्या खराब होगा? आंख खराब होगी कि नहीं होगी? अच्छा, परिणाम अच्छे रहेंगे खराब होंगे? और परिणाम खराब होंगे तो भविष्य अच्छा होगा कि खराब होगा? कैरियर भी बनाना है तो जिनवाणी से सीखो। क्या? ये नहीं सोचना कि माता की गोद से दूर जाके आप अपना कैरियर बनाने में सक्षम हो जाओगे। माता की गोद से दूर हुए को विचार चलते हैं और को विचार कोटे स्थान में ले जाते हैं। इसलिए जिनवाणी मां की गोद कभी नहीं छोड़ना। समृद्ध साहित्य पढ़ो। कौन सी कथा का जिक्र किया? कि मालिन ने मुनिराज के ऊपर कचरा डाल दिया। मंदिर जी की सफाई कर रही थी, मुनिराज ध्यान में बैठे थे। बोले महाराज जी थोड़े हट जाओ, हमें सफाई करना है। अब मुनिराज तो ध्यानस्थ हैं, वे काय को हटने लगे तो गुस्सा आई तो उन्हीं पे कचरा डाल। परंतु मुनिराज को जरा भी दुख नहीं हुआ। मुनिराज को जरा भी ऐसा नहीं लगा कि हमारा अपमान हो गया। क्या? लोगों ने मुनिराजों को गालियां दी, बताओ, कभी नहीं लगा उनको हमारा अपमान कर दिया। अपमानित होने पे गुस्सा आती है, खेद होता है। जितना ज्यादा अभिमान होगा उतनी ज्यादा गुस्सा आएगी, उतना ज्यादा खेद होगा। क्या? कुछ नहीं। क्यों? क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उनके मान ही नहीं था, निर्माण थे, मार्दव धर्म के धनी थे। तो मार्दव धर्म के धनी होने के कारण उस काल में भी मुनिराज आनंद का वेदन करते। आप 22 परिसरों के नाम पढ़ना, 22 परिसरों के नाम।
22 परिसरों को मुनिराज जीतते, ठीक है ना। 22 परिसरों को क्या करते हैं, जीतते। ऐसे एक सत्कार पुरस्कार नाम का भी एक परिसर होता है, उसको भी जीतते। कैसे जीतते हैं, आत्मबल से। जिस बल से काम को जीता, जिस बल से क्रोध को जीता, उसी बल से मान को जीते। अर्घ पढ़ते पर निज बल से जीता प्रभो महासुभट दुष्काम, पूजू वीर जिनेश को होऊं मैं निष्काम। अब यहां काम की जगह आप मान कर दो, वो भी किससे जीता उनने, निज बल से। तो अपनी चर्चा क्या चल रही थी कि आत्मा के ज्ञान के बिना मान का भी ज्ञान नहीं होता। बोले हम तो जानते हैं जो मान है। अरे जानते हो तो फिर छाती से क्यों लगाए, वो शत्रु क्यों नहीं लग रहा तुम्हें, मित्र क्यों लग रहा, अपना क्यों लग रहा। फोड़ा कभी अपना लगता, चलो साहब आपको फोड़ा हो गया, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ता। ऑपरेशन कैसे कराएं, हमारा है, बोलो कराओगे नहीं कराओगे। अच्छा ऑपरेशन होने पे आपका कौन सा अंगहीन हो जाएगा, अंगहीन हो जाओगे कि अंगहीन नहीं हो जाएंगे, सर्वांग रूप निखर जाएगा। ऐसे ही मान रहित होने से हमारे एक भी अंगहीन नहीं होगा, आत्मा का एक गुण कम नहीं होगा। और कैसे हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। क्या तो मान को मान जानता कौन, कि जो आत्मा को आत्मा जानता। आत्मा और मान में लक्षण भेद है। अभी सुबह अपनी चर्चा चलेगी थोड़ी सी। आत्मा और मान में क्या है, लक्षण भेद। आत्मा ज्ञानमय पदार्थ है, मान अज्ञानमय है। मान में जानने देखने की शक्ति है। आत्मा परम पवित्र पदार्थ है, मान मलिन परिणाम है। बोलो कैसे मलिन परिणाम, कैसे, कोई अभिमानी दिखाई देता है तो हल्कापन दिखता है उसमें, कहीं दिखता। इसी शास्त्र में चर्चा आई कि जैसे कोई बड़े भारी पहाड़ पे चढ़ा, समझो आप द्रोणगिरी के पहाड़ पे चढ़े हो, और द्रोणगिरी के पहाड़ से अब आप नीचे देख रहे हैं, तो नीचे के आदमी कैसे दिख रहा है, इतने इतने से दिख रहा है कि नहीं, कितने से दिख रहा है, इतने इतने से है कि बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े भी कितने से दिख रहा है, इतने इतने से। अब नीचे खड़ा जो आदमी है उसे पहाड़ पर खड़ा हुआ व्यक्ति कैसा दिख रहा है, बताओ, उसे भी वो इतना सा दिख रहा। ये दृष्टांत दिया क्या। तो ऐसे ही जो मान रूपी पहाड़ पर खड़ा है, कौन से पहाड़ पर, मान रूपी पहाड़ पर खड़ा है, उसे सारे लोग छोटे छोटे दिखते हैं। ये तो अज्ञानी, ये तो कुछ नहीं जानते। ज्ञान का मान हो गया, धन का मान हो गया था, ये तो निर्धन है, ग्लानि हो जाएगी उससे। रूप का मान हो गया तो एक वेश्या ने एक लकड़हारे पे थूक दिया, क्या, वेश्या को रूप का अभिमान, अपनी अट्टालिका पे ऊपर छत पे चढ़ी, नीचे लकड़हारा आया थका हारा, तो सोचा थोड़ी छाया है बैठ के सुस्ता लें, सुस्ताने बैठ गया। अब उसके मलिन वस्त्र, मलिन शरीर, पसीना से सराबोर, उसे देख के उसे घृणा आई, और घृणा आई तो उसने क्या किया, उसके ऊपर थूक दिया। आया ख्याल। तो अभिमानी को सब कैसे दिखते हैं, बोलो छोटे छोटे दिखते हैं, क्योंकि मान रूपी पर्वत पे चढ़ा है। और दूसरों को वो कैसा दिखता है, अब बात है क्या, पर्वत पर खड़े हुए को नीचे का छोटा दिखता है तो नीचे के व्यक्ति को ऊपर का छोटा दिखता है। मानी को दूसरे छोटे दिखते हैं, दूसरों को मानी छोटा दिखता है। सामने भले ही ना कह पाए, बहुत अभिमानी। बोलो मलिन परिणाम है कि नहीं, जिससे लोगों हाथ अपनी नाक हो सिकोड़ने लगे, ये तो बहुत अभिमानी। मलिन परिणाम है तभी तो मलिन दिख रहा है। तो मान अपवित्र परिणाम है और आत्मा पवित्र स्वरूप है। सब भेद ज्ञान करना,
शुरू में आगम के आश्रय से करो और फिर स्वाश्रय से, और मान को निर्मूल कर दो, मार्दव धर्म प्रकट हो जाएगा। जहाँ मार्दव होगा वहाँ कोमलता होगी, वहाँ आनंद होगा, वहाँ धर्म होगा। क्या? जहाँ मद है वहाँ धर्म नहीं है, जहाँ धर्म है वहाँ मद नहीं है। ये आठों मद अज्ञानी के होते, जो कल अपनी चर्चा चली थी कि 25 मल दोषों से रहित सद्धान करना, किसका? देव शास्त्र गुरु का, सच्चे देव शास्त्र। तो 25 मल दोषों में 8 दोष यही है मद के। क्या? ज्ञानम, पूजाम, कुलम जातिम, बल मृत्युम, तपो वपु, अष्टावासित्य मानित्वम, स्मय माहुर गतिस्म। इसमें ये लिखा कि इन 8 के आश्रय से मद उत्पन्न होता है। कौन 8 के आश्रय से? तो फिर उनने नाम गिनाए, ज्ञान है ना, बल, रूप, कुल, जाति, ऐसे 8 नाम गिनाए। इनके आश्रय से क्या होता है? मद। और मद का स्वरूप समझना है अपने को, क्योंकि मद का स्वरूप समझे बिना मद को छोड़ नहीं पाएंगे। हमको मालूम ही नहीं कि हम में मद है कि नहीं है, कि नहीं मद? बताओ, हैं? मद है कि नहीं है? अपन चर्चा करेंगे है कि नहीं, अंत में आप स्पष्ट बोल पाओगे मद है कि नहीं। इन 8 के आश्रय से होता है। अच्छा, आपसे प्रश्न है, ज्ञान का मद ज्ञानी को होगा कि ज्ञान का मद अज्ञानी को होगा? अरे, जिस पे जो होगा उसी का मद उसे हो सकता, जिस पे जो है ही नहीं उसे मद कैसे होगा? बोलो, अज्ञानी में जब ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान का मद कैसे होगा? और ज्ञानी को ज्ञान है तो ज्ञान का मद भी तो ज्ञानी ही को होगा। देखो वहां भी कह रहे लोग, ऐसा नहीं है। जहां ज्ञान है वहां मद नहीं, जहां मद है वहां ज्ञान नहीं। क्या? फिर से, जहां ज्ञान है वहां मद नहीं है, जहां मद है वहां ज्ञान नहीं। क्योंकि जो अपने को शुद्ध जानता है वो मद को दोष जानता है और त्याग करता है उसका, और जो अपने को जानता ही नहीं है वह मद को अपना जानता है और मद को वहां बहुत सम्मान प्राप्त होता है, उसके पास मद को बहुत सम्मान प्राप्त होता है। भक्तामृत स्तोत्र में एक चर्चा आई कि आप में, हे प्रभु, आप में किसी दोष को आश्रय नहीं मिला। भगवान की स्तुति है। क्या है भगवान की स्तुति? कि आप में सारे गुणों को तो आश्रय मिल गया, परंतु एक भी दोष को आप में आश्रय नहीं मिला, और सारे दोषों को सारे जगत में बहुत सारे आश्रय मिल गए। इसलिए वे गर्वित हो गए कि हमारे पास तो इतने सारे आश्रय हैं। ये स्तुति है भगवान की। बोलो क्या? अज्ञानी दोषों को आश्रय देता है, ख्याल में, अज्ञानी मद को आश्रय देता है। ज्ञान का मद ज्ञानी को नहीं होता, ज्ञान का मद अज्ञानी को होता। अब क्या होता है कि क्षयोपशम होना अलग बात है और ज्ञान होना अलग बात है। अज्ञानी को क्षयोपशम बढ़ जाता है और क्षयोपशम बढ़ता है तो उसका ज्ञान का मद बढ़ जाता है, और ज्ञानी को क्षयोपशम हो अथवा ना हो उसे ज्ञान का मद नहीं। देखो, शिवभूति मुनिराज ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? हैं? ज्ञानी थे। तो ज्ञानी थे तो उनके ज्ञान था, परंतु मद नहीं था। क्या? और कोई मुनिराज द्वादश सांग के ज्ञाता है, मान लो गणधर भगवान, गौतम गणधर द्वादश सांग के ज्ञाता। अब उनको मद है कि नहीं? हम द्वादश सांग जानते, ये कुछ नहीं जानते, ऐसा है उन्हें मद? तो बोलो ज्ञानी को कहाँ मद?
अब उन्हीं का दृष्टांत ले लो दोनों। जब वे अन्य मतावलंबी थे, 500 शिष्यों के गुरु थे, उस समय उनसे इंद्र ने प्रश्न पूछा कि इसका अर्थ बताओ। उस समय उनको मत था क्या नहीं था, हालांकि ढीला पड़ना शुरू हो गया था उसी समय से। कैसी बात पूछ रहा हमें पता ही नहीं, वहीं से ढीला शुरू हो गया था, परंतु अभी था। परंतु जब मानस्तंभ जी के सामने आए तब क्या हुआ? क्या क्या वाक्य आता शास्त्रों में? मद गल गया, मान गल गया। देखो ज्ञान की यही प्रोसेस है। क्या पहले मान गलता है, फिर ज्ञान प्रविष्ट होता है। अभिमानी रहोगे तो ज्ञान प्रविष्ट नहीं होगा। मार्दव का ही एक नाम विनय, विनय की चर्चा करी थी अपन ने। मार्दव का नाम ही विनय। झुकेंगे तो ज्ञान भरेगा, गुण भरेंगे। विनय झुकने का नाम। कहाँ झुक रहे? कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की ओर झुक रहे, तो उसको आगम में विनय मिथ्यात्व का। भगवंतों के प्रति झुक रहे तो ये व्यवहार विनय कहा। अपने स्वभाव की ओर झुक रहे, उसको परमार्थ विनय कहा, इसको मार्दव धर्म कहा। झुकने का थोड़ा और अर्थ विश्लेषण करें और मत के और भेदों की चर्चा भी करेंगे। जैसे पानी गर्म, अब आपने गैस पे से पानी उतार दिया, अब वो क्या हो रहा है? हर समय ठंडा होता जा रहा है। वो अपने स्वभाव की ओर झुक रहा है। और ठंडा पानी आपने गैस पे रख दिया, हर समय क्या होता जा रहा? वो गर्म होता जा रहा, वो अपने स्वभाव से दूर जा रहा है। अब ऐसे नहीं जा रहा कदम ताल करके, कैसे जा रहा है? भावात्मक रूप से। शीतलता से उष्णता की ओर, उष्णता से शीतलता की ओर। तो शीतलता से उष्णता की ओर गया तो अपने स्वभाव से दूर गया, और उष्णता से शीतलता की ओर आया तो अपने स्वभाव के नजदीक आया। ऐसे ही जीव अपने शुद्ध स्वभाव से मान की ओर गया तो अपने स्वभाव से दूर गया, और मान से अपने स्वभाव की ओर आया तो अपने जे विनय है, ये झुकना, इसका नाम परमार्थ झुकना। झुकना विनयवंत भगवंत कहावे। भगवान कैसे है? विनयवंत, पूर्ण माधव धर्म के धनी। अब भगवान किसकी विनय करेंगे? कि भगवान अपनी विनय करते, अपने में ही झुक रहे हैं, अपनी में ही समा गए हैं, बाहर जाते ही नहीं है। ये उनकी परमार्थ विनय। तो देखो भाई, ज्ञान मद ज्ञानी को नहीं होता, ज्ञान मद अज्ञानी को होता। अब दूसरा प्रश्न है, एक मद होता है रूप मद। तो रूप मद रूपवान को होता है कि कुरूप को होता है? हैं? किसको? रूपवान। डरो मत। रूप का मद किसको होता है? रूपवान को। अब सम्यक दृष्टि रूपवान है तो उसको रूप का मद होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो ये बात तो जरा कमजोर हो गई आपकी कि रूपवान को मद होता रूप का। अब दूसरा प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि यदि कुरूप है तो उसे रूप का मद है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि है, कुरूप है, सुंदर नहीं है, निरंतर कोसता रहता है कहाँ का रूप है, कैसे है, कैसा रूप दिया है कुदरत ने हमको, दिन रात कोसता रहता है। अब उसे रूप का मद है कि नहीं? इसे रूप का मद कैसे कहेंगे? देखो, मद के दो रूप हैं। क्या? एक अभिमान और एक दीनता। क्या? अभिमान एक मद है और दीनता वो भी उसी का एक रूप है। ये समझ लो एक ही सिक्के के पहलू हैं जी, अलग अलग नहीं है। आया ख्याल? ये देखो तो रूप मद का आधार, निष्कर्ष क्या निकला? रूप मद का आधार रूप नहीं है। रूप मद का आधार क्या है?
बोलो, बड़ा सुंदर उत्तर दो। रूप मत का आधार क्या है? सही उत्तर है। और अच्छे से बोलें तो अपने को नहीं जानना ही रूप मद का आधार है। और अच्छे से बोलें, अपने रूप को नहीं जानना ये रूप मद का आधार है। क्या? अपने रूप को, अपन कौन है? चिद्रूप। तो अपने को चिद्रूप नहीं जाना और शरीर के रूप को अपना रूप जाना, तो शरीर सुंदर हुआ तो मैं रूपवान, और शरीर कुरूप हुआ तो मैं कुरूप। और अपने को आत्मा अनुभवने वाला शरीर कुरूप हो तो क्या देखता है कि मैं चिद्रूप, और शरीर रूपवान हो तो क्या देखता है? मैं चिद्रूप। अब उसे अभिमान का अवसर का ख्याल में आया? अब आप देखो कि मद है या नहीं। अब आप परीक्षा कर सकते हो अपनी, मद है कि नहीं, सम्यक्त का दोष है कि नहीं। अपने को आत्मा अनुभवोगे तो सम्यक्त का दोष नहीं रहेगा, और अपने को देह रूप अनुभवोगे या पर्याय रूप अनुभवोगे तो सम्यक्त के दोष हुए बिना रहेंगे, होंगे। कोई के तीव्र और कोई के होंगे। आया समझ में? अच्छा जी बताओ, मिथ्या दृष्टि के 8 मद में से कितने मद हैं? और ज्ञानी के 8 मद में से कितने मद हैं? और मिथ्या दृष्टि के सारे। क्यों? अपने को आत्मा नहीं अनुभवता। पूरे उसका आधार क्या है? अपने को आत्मा नहीं। बस अब बात आपको पूरी समझ में आ गई। इसी का पोषण करने के लिए एक और मत पे चर्चा कर लेते, बल मत। बल का मत किसको होगा? बलवान को होगा कि कमजोर को होगा? हैं? अब तो अब नहीं फंसेंगे। सही बात। बलवान को बल का मद हो, कमजोर को बल मद का ना हो, ऐसा नहीं। ज्ञानी को बल का मद नहीं होगा और अज्ञानी को बल का मद हुए बिना। शरीर बलवान होगा तो वो कैसा अनुभवेगा? मैं बलवान, तन उपजत अपनी उपज जान। तन बलवान तो मैं बलवान, और तन कमजोर तो मैं कमजोर। उसका आधार क्या है? कि वो शरीर को आत्मा मानता है। शरीर को आत्मा मानता है, इसलिए शरीर बलवान हो तो उसको मद हो जाता है, और शरीर कमजोर हो तो दीनता आ जाती है। और दोनों ही असहज स्थितियां हैं। क्या? दोनों कैसी स्थितियां हैं? असहज। और मार्दव धर्म कैसी स्थिति है? सहज, सम। आया ख्याल में? ऐसे ही ज्ञानी को कुल का मद नहीं होता, क्योंकि वो अपने को शरीर नहीं देखता, तो पिता के कुल को अपना कुल नहीं मानता। अपना कुल किसका कुल मानता है? सिद्धों का कुल। और सिद्धों का कुल सिर्फ हमारा है, आपका नहीं है, एक जीव का नहीं है, छोटे से जीव का। तो फिर बताओ क्या अभिमान करेगा वो? किसको छोटा देखेगा? किसको छोटा देखेगा? और छोटा नहीं देखेगा तो मद कहां से होगा? कुल मद नहीं होता, जाति मद नहीं होता। वर्तमान में कैसे मद पलते ये मालूम? कुल मद, जाति मद। अपन 6 डाला में पढ़ लेते हैं, पिता भूप मातुल नपजो, है ना? तो अब तो पिता भी भूप नहीं है और मामा भी भूप नहीं है। अब कहां से होगा कुल मद का? जाति मद बताओ। एक जगह कोई गाड़ी में या मकान के आगे लिखा, पार्षद के पड़ोसी। एक सही बात है। किसके पड़ोसी? अब बताओ, आपको लगता है कि नहीं हमारे वे नेता हैं, हमारे वे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये क्या है बताओ? हमारे मायके वाले बहुत, तुम्हारे यहाँ तो बुलाए न देती होंगी ना पत्नियां। ये क्या है? ये जाति मद। क्या? तो कुल मिला के कुल मद, जाति मद का आधार ये नहीं कि राजा है तो कुल मद होगा। सेठ हो, क्या उच्च कुल का हो या कुछ भी हो,
कुल मत का आधार यह है कि अपने कुल को नहीं पहचानना। जाति मत का आधार यह है कि अपनी जाति को नहीं पहचानना। अपने कुल को नहीं जानता तो दूसरे कुल को अपना माने बिना रहता नहीं है, तो बस वही कुल मत का जन्मदाता है। अपनी जाति नहीं पहचानता तो जाति मत हुए बिना रहता नहीं है, वही जाति मत का जन्मदाता है। अज्ञान मिथ्यात्व ही इन मदों का जन्मदाता है। इसलिए आगम के आश्रय से, गुरुओं के आश्रय से भेद ज्ञान करना, अपने स्वरूप को पहचानना, और इन मदों के कारण हमारा बड़ा भारी नुकसान हो रहा, बड़ा भारी। क्या कि अब शास्त्र आप पढ़ेंगे तो मान के फल पता चलेंगे। मानी के सब शत्रु होवे, मानी को सब नीचा जोवे। क्या मानी दूसरों को नीचा देखता है और सारे लोग उसे नीचा देखते हैं। और मान के फल में नाक ऊंची रखना चाहता है तो नाक नीची हो जाती है। किसकी रहती नाक नीची? हाथी की होती ना। हाथी की नाक मान का फल है। क्या? और पाषाण खंड पढ़ी रचना क्या सिखला रहे हैं? मान करने लायक नहीं है, परिणाम कठोर रखने लायक नहीं है। कठोर परिणामों का फल ये पाषाण कह रहे हैं। यदि पाषाण नहीं बनना है तो कठोरता त्यागो, ये संदेश दिया उसको। आया ख्याल में? इस प्रकार आठों मदों के स्वरूप का विचार करें, आत्मा को ऊर्ध्व रखकर, आत्मा को आत्मा जाने और इन मदों को भिन्न जाने, और सूक्ष्मता में जाएं और गहराई से पता चलेगा। ये समझ लो, किसी भले मानुष ने, सज्जन ने आपको कोई सलाह दी, कोई टोक दिया किसी गलत बात पे, और आपको बुरा लग गया। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हैं, तो आपको क्या लग गया? बुरा लग गया। बुरा क्यों लगा? बुरा लगने का कारण क्या है? बुरा लगने का कारण मान है। और आप नाप लेना, जितना ज्यादा बुरा लगा उतना ज्यादा मान है। कहां पर? कहां पर? टोकने वाले पे। किसमें है मान? निकालना है तो पहचानना सीख। शत्रु को घर में जगह मत दो। क्या? वो टोकने वाला तो अपना हित चाह रहा है, वो अपना बुरा करना नहीं चाह रहा, परंतु ये मान शत्रु है, ये अपने को नीचे ले जाएगा। ये अपना शत्रु है, ये अपने को नहीं चले जाएगा। और वर्तमान में भी अपन दुखी कितने? बताओ, नाप बताओ, दुखी कितने? वो टोकने पे वो दुखी कितना हुआ? अरे बताओ भाई, जितनी जम से टोका, जितने लोगों के सामने टोका, क्या जितनी जोर से डांटा उतने ज्यादा दुखी। दुख का आधार क्या? कि जितना ज्यादा मान। क्या? जितना ज्यादा मान उतना ज्यादा दुख। बाहर से नाप नहीं है, नाप कहां से है? अंदर से। तो भाई इस मान को टिकने नहीं देना। मान कसाय से आत्मा में जो कठोरता होती है, उस कठोरता का अभाव होने पर जो कोमलता होती है, वह मार्दव नाम का आत्मा का गुण है। आत्मा और मान कसाय के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम मार्दव गुण है। अब देखो, दोनों के शुरू की जो अपनी चर्चा चली थी उसी से लिंक बैठाओ कि आत्मा और मान के भेद को अनुभव करके यानी जान के उस मान को छोड़े तो समझो उसने भेद ज्ञान किया, भेद ज्ञान सार्थक किया, अपना प्रयोजन साधा। और इस भेद को जान के पंडिताई दिखाने लगा तो उसने क्या किया? मान तो छोड़ा नहीं, तो क्या किया कि अपना प्रयोजन नहीं साधा, अयथार्थ प्रयोजन साधा, इसलिए उसका ज्ञान मिथ्या गया।
और सम्यक ज्ञान होगा तो क्या करेगा? दोनों के भेद को जानकर आत्मा को ग्रहण करेगा और मान का त्याग करेगा। ये प्रयोजन साध लिया उसने, बस इतना प्रयोजन है। मान कसाय तो संसार का बढ़ाने वाला है, किंतु मार्दव संसार परिभ्रमण का नाश करने वाला है। यह मार्दव गुण दया धर्म का कारण। इतनी सी चर्चा अपन ने करी है, बाकी चर्चाएं आप स्वयं पढ़ें और आगे की जो चर्चाएं हैं वो भी आप पढ़ें, अपने स्वरूप को जानें। मान हमारा स्वरूप नहीं है, इसलिए उसे अपने पास नहीं रहने देना, उसे छोड़ने में ही अपनी भलाई है। और छोड़ेगा कोई और नहीं। आप कहोगे हो जाता है, हो जाता है। अरे हो जाता है तो नुकसान भी हम ही को होता है। सर्दी हो जाती है तो नुकसान हम ही को होता है। हो गई हो गई, अब हो गई क्यों हुई? तुम्हारी कमजोरी से हुई है। ठंडी हवा में चले गए थे ना, इसलिए हो गई। तो ठंडी हवा में तो कई घूमते, सबको क्यों नहीं होती? कारण यहां है और बताते कहां हो? बाहर बताते हो। भाई उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो तुम अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ, तो तुमको ठंडी हवा में जाने पे भी सर्दी नहीं होगी। क्या ऐसे ही मान आ जाता है? क्यों आता है? अपनी कमजोरी से आता है, अपनी विपरीतता से आ रहा है। तो अपनी विपरीतता का तो परिहार करो और कमजोरी को छोड़ने का उपाय करो। और आप कहोगे हो जाता है, तो कर्म भी कहेगा हम भी बन जाते हैं। हम क्या कहेंगे? मान हो जाता है, तो कर्म क्या कहेगा? हम भी बन जाते हैं। हमें तो जहां चिकनाई मिलती हम बैठ जाते, हमारा क्या काम है? हम में ज्ञान तो है नहीं भैया, क्या हमें ज्ञान तो है नहीं, परंतु हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करते, चाहे जिसको लगते नहीं और मानी को लगे बिना रहते नहीं। अब तुम्हें कर्म से दूरी बनाना है तो मान से दूरी बना। समझ में आया? भेद विज्ञान करके अपने को आत्मा अनुभवो, अपना कल्याण करो। बड़े सौभाग्य से मनुष्य भाव मिला है, इसका अधिकांश समय हमने व्यतीत कर दिया है। अब आगे का समय सार्थक होवे, इसके लिए गंभीरता से कमर कस। सहजानंद।